इस देह के भव्य भान पे विराजमान मैं ज्योति पुंज, इस मंदिर में विराजमान मैं महाज्योति पुंज, जैसे मंदिर में परमात्मा का निवास हम देते हैं, उसी तरह इस देह में भी जो मैं विराजमान हूँ शक्ति पुंज, जो इस देह को चलाती हूँ। अपने पिता के समान ही सभी गुण और शक्ति से भरपूर, पूरे संसार की सभी आत्माओं का आह्वान कर रहा हूँ। सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा मेरे पिता की ही तो संतान है। सब मेरे ही हैं। संसार की एक एक आत्माओं में पिता की ये शक्ति, प्रेम की ये शक्ति भरती जाएगी और पूरे संसार में हर एक आत्मा अपने देवी गुणों से सुसज्जित होके दैवीय गुणों से परिपूर्ण होगा। ऐसा ही होगा। इस प्रेम पूर्ण भाव को, इस भाव की दृष्टि से पूरे संसार को देखते हुए मस्तक के बीचों बीच जलती हुई ज्योति पुंज को एहसास करें। कल्पना करें, बुद्धि के द्वारा चित्रित करें। हालांकि ये रियल में है, अपने इष्ट का, किसी का भी, भोलेनाथ का, ज्योतिपुंज महाज्योतिर्लिंग का कुछ सेकंड के लिए ध्यान करें, याद करें, उनके चित्र को, साकारी रूप को एहसास करें। उस साकारी रूप को जो इष्ट हैं याद करते ही एक हृदय में प्रेम का या आनंद का हल्का सा एहसास शुरू हो जाता है। जो ही अपने इष्ट को ध्यान करते हैं, हृदय में
एक सुख का, आनंद या प्रेम का एहसास हल्का सा लगता है। जब संसार को देखते हैं तो, और जब अपने पिता को, प्रियतम को देखते हैं, तो एक सुखद सा एहसास होता है जो फर्क होता है सांसारिक कार्यों से। अब उस एहसास पे ध्यान को एकाग्र करें। मन और बुद्धि अब एकाग्र संपूर्ण रीति से, मन और बुद्धि एकाग्र अपनी ही शक्तियों को जानने, डूबने के लिए मन को एकाग्र करना होगा। वो जो एहसास है इष्ट का, उस एहसास पे अपने मन को एकाग्र करें और मन में एक संकल्प धीरे धीरे चलाना है। वो एहसास, मैं हूं। वो प्रेम, मैं हूं। और जब संकल्प स्लोली एंड स्लोली चल रहा है, मैं प्रेम हूं, इस सेंटेंस में दो जगह मैं और प्रेम के बीच में गैप है। उस गैप में ऊर्जा के बवंडर को उठते हुए सोचें। वो गैप नहीं, शून्य है। शून्य अर्थात अनलिमिटेड पावर। मैं प्रेम का दिया हूँ। मैं प्रेम का दिया हूँ। हर दो शब्द अनलिमिटेड पावर को अपने ऊपर बारिश की भांति, जैसे तीव्र बारिश होता है, ऐसे बिजली की भांति गिरते हुए महसूस करें, सोचें, कल्पित करें, चित्र में, बुद्धि में। इष्ट के एहसास को, या जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, उसको भी ध्यान में ला सकते हैं। और उसको ध्यान धरते ही एक अच्छा सा जो एहसास होता है, उस एहसास को अनुभव करते हुए, मैं ये स्वरूप हूँ, प्रेम का दिया, यही दिया जो हूँ, और वो दिया यही अनुभव है, ऐसा सोचें।
धीरे धीरे वो एहसास, वो अनुभव पूरे ब्रेन में फैल रहा है। मानो दिए का प्रकाश धीरे धीरे, मानो प्रेम का प्रकाश धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है, सूर्य के समान। उस दिए के प्रकाश को फैलते हुए ना सही, उसके एहसास को अनुभव करते रहना है। मानो सूर्य उस दिए के साथ कंबाइंड हो चुका है। जैसे कि कल हमने कहा था, मैं ज्योतिपुंज और पिता महाज्योति दोनों एकाकार हो चुके हैं। अलग नहीं, एक। जैसे शून्य प्लस शून्य इजकल टू शून्य होता है, 0 प्लस 0 इजकल टू 0, ऐसे ही दो बिंदी एकाकार होके अनलिमिटेड पावर वहाँ आ चुकी है। ऐसा पावर किसका है? एहसास का, प्रेम का। वही प्रेम जिससे जगत दैवीय गुणों से संपन्न बनता है। संसार से प्रेम समाप्त हो जाए, पंछियों में, पशु में या मनुष्य में, तो संसार क्या से क्या हो जाएगा। वही प्रेम जो इंसान को दैवीय गुणों से संपन्न कर देता है। धीरे धीरे उस एहसास को जो गाय अपने बछड़े से, जो हमें इष्ट को याद करने से, उस एहसास को अपने ऊपर भरते हुए सोचें कि बारिश हो रही है, अति तीव्र बारिश। बुद्धि में चित्र के द्वारा देखें कि पूरी पृथ्वी पे अति तीव्र बारिश हो रही है। वैसे ही मेरे ऊपर वो बारिश प्रेम की ऊर्जा का हो रहा है। जो ऊर्जा माँ के द्वारा अपने छोटे से बच्चे को, बचपन को एहसास, वो इस वक्त उस महाज्योति के द्वारा, पिता के द्वारा हो रहा है। एहसास गहराते जाएं, चाहे माँ के प्यार का, गाय के बछड़े का प्यार का, या अपने इष्ट की याद का, कुछ भी सही। धीरे धीरे जैसे किसी बाल्टी में पानी भरता है नल के द्वारा,
ऐसे ही मस्तक से होते हुए पूरे हमारे काया में, शरीर में अर्थात मंदिर में वो प्रेम का, ऊर्जा का बारिश भरते चला जा रहा है। ऐसे चित्र के द्वारा सोचें। पूरे संसार में ये कार्य इस वक्त हो रहा है। पूरी पृथ्वी पे, हवा में, आकाश में, सागर में, हर जगह ये बारिश हो रही है। ये अदृश्य ऊर्जा की बारिश। जैसे जैसे ये भरते जा रहा है, हमारा शरीर जो ऑक्सीजन, वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, समा लेता है, उसी तरह उस समाने की सोचें कि जब समाता है बस सोचें और वो शक्ति को एहसास चंद सेकेंड में हो जाएगा। प्रेम और समाने की शक्ति दोनों कंबाइंड करना है। जो एक ऑक्सीजन सांसों से लेते हैं और वो एक एक सेल में समाता है, उस पे ध्यान को एकाग्र करेंगे तो वो शक्ति, एक अनुभूति आ जाएगी। वो समाने की शक्ति का एहसास है। उस एहसास को इमर्ज रखते हुए, मन में रखते हुए, महसूसता में रखते हुए, प्रेम के बारिश को एब्जॉर्ब होते हुए सोचें कि प्रेम का जो बारिश है, जो शक्ति है, जो प्रेम का कण है परमात्मा का, वो हमारे शरीर के एक एक सेल में और सूक्ष्म शरीर के एक एक प्रकाश के मॉलिक्यूल में, पैरों में, पेट में, लिवर में, किडनी में एब्जॉर्ब हो रहा है, समा रहा है। जैसे यहाँ समा रहा है, वैसे ही पूरे संसार में, हवा के मॉलिक्यूल में, पूरे सागर में, पृथ्वी में, आकाश में और अग्नि में समा रहा है। वो सब भी वैसे ही एब्जॉर्ब कर रहा है जैसे मेरी काया। एहसास करें, चित्र के द्वारा सोचें, मन के द्वारा इस महसूसता को बढ़ाएं। पिता के द्वारा दी हुई ये सबसे अनमोल भेंट है और ये हमारा मूल गुण भी है। ये हमारा है। बहुत आसान है इसमें डूबना। डूब के प्रेम के सागर, पिता के प्रेम के सागर में रहना संसार का सबसे बड़ा उपहार और सुख पिता के द्वारा दिया हुआ है। इसे हर वक्त रखना है, महसूस करना है, मेरा तो है ही ना। और सबसे अच्छी बात है कि संसार की किसी भी परिस्थिति, किसी भी चीज़ों से बचाने के लिए एक कवच है, प्रेम का कवच, परमात्मा के शुद्ध प्रेम का कवच, विशुद्ध।
तो इष्ट परमात्मा महाज्योति पुंज की ऊर्जा भर रही है दोनों फेफड़ा में और हार्ट में, और वो समा रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन समाता है, एब्जॉर्ब होता है, वही ऊर्जा उसी तरह से मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ। महसूस करें। मेरे साथ साथ पूरा संसार, पांचों तत्व, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी भी अब्जॉर्ब कर रही है। उसे भी तो शक्ति चाहिए। धीरे धीरे हमारे शरीर का एक एक मॉलिक्यूल, सूक्ष्म शरीर के प्रकाश का कण, स्थूल शरीर का मॉलिक्यूल और पूरी प्रकृति में एक प्रकंपन हो रहा है, सुखद प्रकंपन, प्रेम का प्रकंपन, एक वाइब्रेशन अणुओं का। सोचें, हार्ट पे एकाग्र करें कि परमात्मा का प्रेम एब्जॉर्ब कर रहा है हार्ट का एक एक मसल्स, सेल्स, उसके चारों वेंट्रिकल चेम्बर, नोड, जो भी अनियमितता होगी, धड़कन तीव्र गति या कम या ज़्यादा, वहाँ पे पेन और भारीपन, वो सब समाप्त हो रहा है, हो चुका है। इस प्रेम की ऊर्जा से सब कठिनाइयाँ, परेशानी वहाँ की संपूर्ण रीति से दूर हो चुकी है। ऐसा होते हुए सोचें। जैसे प्रेम पाके इंसान प्रफुल्लित होता है, ऐसे ही स्वयं का प्रेम पाके ये हृदय भी प्रफुल्लित हुआ है। आत्मिक प्रेम की शक्ति जब हमारे अंगों पे जाती है तो हमारे अंग प्रफुल्लित होकर स्वस्थ हो जाते हैं। अगर लगातार 21 डेज करें तो कोई भी अंग स्वस्थ हो सकता है और होता है। अलग अलग अंगों को करेक्ट करने के लिए ध्यान में ऊर्जा को समा के सहायता करके अलग अलग विधियां हैं सभी अंगों को संपूर्ण स्वस्थ करने की, और ये संसार की सबसे शक्तिशाली विधि है, क्योंकि इसमें शक्ति परमपिता परम आत्मा की है, महाज्योति की है। कोई शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं। प्रेम की ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में भरते हुए सोचें। इष्ट का प्रेम, परमात्मा का प्रेम, या नहीं होता है तो अपने बच्चे को जो प्यार करते हैं, विशुद्ध प्यार। बच्चा अपने माँ के प्यार को याद कर सकते हैं, वो भी नहीं तो गाय बछड़े को प्यार करती है, उसको एहसास याद करके, याद करते ही सुखद एहसास तो होता ही है ना सबको। उस एहसास को बढ़ाना है, भरना है।
पूरे ब्रेन में प्रेम का प्रकाश तीव्र बारिश की भांति भरते चला जा रहा है। ब्रेन का एक एक नर्व्स एब्जॉर्ब कर रहा है, समा रहा है। मानो परमात्मा का सारा विटामिन, मिनरल सब कुछ आ रहा है और हमारे नर्व्स में वो शक्ति प्राप्त हो रही है, वो जिस शक्ति से संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप बन रहा है ब्रेन का, मुझ आत्मा का, इस काया का भी और मुझ आत्मा का भी, दोनों को संपूर्ण शक्तिशाली प्रेम खुशी से भरते हुए महसूस करें। दोनों, काया भी और बीच की ज्योति भी। मस्तक के बीचों बीच एक महाज्योति पुंज में ठीक ऐसे ही स्थित हूं जैसे आफ्टरनून में, दोपहर में सूर्य आकाश में दिखाई पड़ता है। जैसे सूर्य से तीव्र रोशनी निकल के पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करती रहती है, ऐसे ही मैं दिव्य ज्योति पुंज पूरे संसार में अपनी इस रोशनी को सूर्य के समान फैला रहा हूँ। सोचें, महसूस करें, होते हुए देखें, रियल में हो रहा है, बस आपको महसूस करना है। महादिव्य ज्योति पुंज, मेरा प्रकाश सूर्य के समान, मेरा प्रेम का प्रकाश जो एहसास, ऊर्जा पूरे संसार में फैल रहा है। और जितना फैल रहा है उतना ही पिता का प्रकाश का हाथ हमारे ऊपर है, इसे भी एहसास करें। उस महाज्योति शिव की शक्ति उससे कई गुना ज़्यादा मुझ प्रकाश में अपने प्रकाश के हाथों से वो भर रहे हैं। उनका प्रकाश का हाथ, दाहिना हाथ हमारे सर के ऊपर है। एक तरफ मेरा प्रकाश पूरी पृथ्वी में, पांचों तत्वों में, हर एक आत्माओं में जा रहा है, फैल रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरी तरफ उससे कई गुना तीव्र पिता का प्रकाश मुझ में समा रहा है। महसूस करें। हर आत्मा उस पिता की संतान के नाते मेरा भाई है। सृष्टि को भी पिता ने बनाया है, वो भी मेरा भाई है। पांचों तत्व भी मेरे भाई हैं। बनाने वाला सबका एक है।
जैसे मैं प्रेम में परिपूर्ण, उसी तरह पूरी सृष्टि और सभी आत्मा हो रही है। महसूसता में डूबते जाएं। एक ही संकल्प अब धीरे धीरे मन में चलेगा। ओनली वन संकल्प, मैं महाज्योति प्रेम की धारा में डूब और समा रहा हूँ, फिर फैला रहा हूँ। यही संकल्प धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली, जैसे जैसे इस संकल्प को और धीरे धीरे करते जा रहे हैं, मैं प्रेम की ऊर्जा का दिया, प्रकाश, संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करने में सर्वसमर्थ जो हूँ, इस जगत से दूर होते जा रहा हूँ। जैसे सूर्य दूर है ना, ऐसा ही ऊपर जा रहे हैं। मानो कोई परम धाम से, वतन से खींच रहा है। प्रेम भरते ही जा रहा है, सृष्टि में फैलते ही जा रहा है, मेरा दिया से निकला हुआ प्रेम का प्रकाश, मुझ दिया से निकला हुआ प्रेम का प्रकाश। लेकिन मैं अब पिता के साथ चल दिया हूँ घर। मैं 10 से 0 काउंट करूँगा और जैसे जैसे 0 की ओर जाऊँगा, प्रकाश फैलाते हुए, महसूस करते हुए, डूबते हुए उस प्रकाश के सागर जहाँ रहते हैं वहाँ चल रहे हैं, जा रहे हैं। 10, 9, 8, ऊपर जा रहे हैं। पिता का जो हाथ मेरे सर पे है वो खींचते जा रहा है दूर, मानो किसी बहुत बड़े पाइप्स में प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद दूसरी जगत है, दूसरा जगत है। 8, गति अत्यंत तीव्र। 6, अत्यंत तीव्र गति में प्रेम का दिया, प्रेम के आकर्षण में बंधा हुआ, पिता के आकर्षण में। गति रॉकेट से भी तीव्र, अत्यंत जाते जा रही। 7, 6, 5, 4, 3, 2, दरवाज़ा एक खुलेगा। उसके बाद वो प्रकाश की दुनिया है, महसूस करेंगे, सिर्फ दिखेगा नहीं। 1, 0, मानो एक दरवाज़ा खुल रहा है, खुल चुका। हाँ, प्रवेश कर रहे हैं पिता के संग। और जैसे जैसे उस प्रकाश की दुनिया में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रकाश का तीव्र झोंका,
बहुत तीव्र झोंका लग रहा है, जैसे हवा का सुगंधित झोंके का एहसास होता है। ऐसे ही इस प्रेम के तीव्र झोंके को एहसास जो है उसको समाते जा रहा है। ये मेरे एक एक प्रकाश के मॉलिक्यूल में मुझ आत्मा में समा के परिपूर्ण कर रहा है, पिता के समान बना रहा है। महसूस करें, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, प्रकाश उसमें बढ़ते चला जा रहा है। इस जगत में, परम धाम में। ये सूक्ष्म वतन है, प्रकाश की दुनिया। और आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रकाश बढ़ते जा रहा है और हम में बढ़ता भी जा रहा है। मानो मेरा पूरा स्वरूप एकदम उज्जवल प्रकाश का हो चुका। हाँ, हो चुका। महसूस करें। ब्रह्मा बाबा की आंखों से निकला हुआ शिव बाबा का दिव्य तेजोमय प्रकाश मुझे आप समान बना रहे हैं पिता। शिव बाबा स्वयं भी ये कार्य कर रहे हैं। वो महाशक्तिशाली सर्वशक्तिमान पिता स्वयं खुद ही डूबे एहसास में। आह, अपने इस दिव्य एहसास को पूरी सृष्टि में भी फैलते हुए सोचें। प्रेम का संपूर्ण दिया पूरे संसार के सभी आत्माओं में भर के जगा रहा है। मेरे सभी भाई प्रेम के इस दिए में भर के दिव्य प्रेम की ऊर्जा से परिपूर्ण होके दैवीय गुणों से युक्त हो चुके। इसी ऊर्जा के संग आज पूरे दिन स्थूल में भी हमें हर कार्य में इस ऊर्जा को आज उपयोग करना ही है। फिर
हमें हैबिट हो जाएगा, आदत एक बार इस ऊर्जा का, पिता की ऊर्जा का, फिर संसार की कोई भी बाधा मेरे लिए रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये ऊर्जा पिता का वरदान जो मुझे सुबह आज मिल रहा है, इसके द्वारा जब मैं कार्य करूँगा तो कार्य अद्भुत होता है, होगा। हाँ, ऐसा ही। इस शक्ति के साथ, इस एहसास के साथ सिर्फ चंद दिन आपको कार्य करने की आदत डालनी है, फिर पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म ही हो जाता है। वो जो ही हैबिट होता है, ये ऊर्जा अपने आप समा जाती है आपके नेत्रों में, कार्य में। आपका हर एक कार्य, हमारा हर एक एक कार्य दिव्य होने लगता है, क्योंकि वो दिव्य ऊर्जा से संपादित होने लगता है। हर कार्य साधारण नहीं होता, दिव्य होता है। ये से ही होता है। इस दिव्य एहसास को अपना बना लें। अच्छा, अब इसके एहसास को अंतर्निहित कर स्थूल जगत में आ जाएं। और इस वरदान को अपने में भरते हुए स्थूल शरीर में आके संकल्प रखें, इस ऊर्जा से ही आज मुझे हर कार्य करना है, प्रेम की ऊर्जा से ही करना है, अर्थात अपने कर्म में इस ऊर्जा को भरना है। बस ये हैबिट होते ही चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेगा। अच्छा, ओम शांति।